Dear students, in previous lecture we have already studied about the some post-fertilization changes which are occurring in angiosperm plant body. First we have seen about the development of endosperm, then development of embryo. Third यहाँ पर कंटिन्यू था वो है development of seed. After fertilization, ovule is converted into seed, and fruit and ovule wall of the ovule that is called as seed coat. Seed coat, outer seed coat, inner seed coat. Outer seed coat is called as testa, inner seed coat that is called as stigma. इस तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग सीड के आसपास में होती है और सीड के अंदर यहाँ पर एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. पहला पार्ट जो यहाँ पर होता है एम्ब्रियो के अंदर वो है कॉटिलीडॉन, दैट मे बी 1, दैट मे बी 2, और दूसरा पार्ट यहाँ पर रेडिकल है और उसके बाद थर्ड पार्ट जो है प्लोम्यूल है. ये हमने यहाँ पर देखा है. उसी के आगे हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं. सीड कोट अगर 2 कॉटिलीडॉन सीड के अंदर है तो दैट सीड इज कॉल्ड एज डायकॉट सीड. If only 1 cotyledon is present in the seed, that is called as monocot seed. तो डायग्राम के जरिए हम यहाँ पर देख रहे हैं. कभी यहाँ पर जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, स्केच एंड लेवल डायकॉट सीड, स्केच एंड लेवल मोनोकॉट सीड. तो इस तरीके से बिल्कुल आसान से सिंपल सा यहाँ पर जो फिगर आपको देख लेना है. डायकॉट सीड जितने भी यहाँ पर पी, बीन, ग्राउंड नट, ये जितने भी सीड होते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डायकॉट सीड. डायकॉट सीड के अंदर ये 2 कॉटिलीडॉन्स आर प्रेजेंट. ये एम्ब्रियो का पार्ट है सीड के अंदर. सबसे बाहर सीड कोट तो यहाँ पर रहने वाला है. फिर ऊपर आउटग्रोथ जो रहेगी आफ्टर देयर जर्मिनेशन दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्लोम्यूल, और नीचे जो आउटग्रोथ है जो अंडरग्राउंड पोजीशन में जाने वाली है उसको जो है यहाँ पर रेडिकल कहा जाएगा. एक चीज जहन में रखना है, डायकॉट सीड के अंदर यहाँ पर कॉटिलीडॉन जो है ये मेन पार्ट यहाँ पर होता है. अगर उसको हम ब्रेक करना चाहें तो दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट. 2 इक्वल पार्ट के अंदर वो जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाती है. इसी तरीके से मोनोकॉट सीड को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डायकॉट की बनिस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है. मोनोकॉट सीड जितने भी अनाज हैं, क्रॉप्स हैं, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, ये तमाम जो उसी के अंदर आते हैं. अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज वो यहाँ पर लिया गया है. मेज भुट्टा जो होता है उसका जो दाना होता है उसके ऊपर एक बारीक लेयर यहाँ पर पाई जाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको कहा जाता है यहाँ पर हल. उसके बाद यहाँ पर हार्ड और टफ मटेरियल मौजूद है जिसको हम कहेंगे एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर. ध्यान रखना इसको. स्पेसिफिक नेम दैट आर गिवन अबाउट द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म दैट इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर. नीचे का जो पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है उसके अंदर यहाँ पर कॉटिलीडॉन मौजूद है, और वो कॉटिलीडॉन जो यहाँ पर अंदर की तरफ मौजूद रहेगा दैट इज कॉल्ड एज स्कूटेलम. स्कूटेलम यहाँ पर मौजूद रहेगा. इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीड रेडिकल एंड प्लोम्यूल्स आर प्रेजेंट. मोनोकॉट सीड के अंदर एक अहम पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है, रेडिकल और प्लोम्यूल के उसके सराउंडिंग में, आउटर सराउंडिंग के अंदर यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है. रेडिकल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको कोलियोराइजा कहेंगे, और प्लोम्यूल के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो कोलियोटाइल है. ऐसा यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो एक्स्ट्रा नेम है, दीज आर टोटली एब्सेंट इन डायकॉट सीड. डायकॉट सीड के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. मोनोकॉट सीड के अंदर कुछ स्पेसिफिक नेम है, जैसे स्कूटेलम है, कोलियोराइजा है, कोलियोटाइल है, एल्यूरोन लेयर है, हल है. ये एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है यहाँ पर जो नेम दिए गए हैं, तो इसको आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है. अब सीड के अंदर यहाँ पर जब टाइप्स हम देखते हैं, इनिशियल स्टेज में ऑल द सीड दैट आर सेम. डेवलपमेंटल स्टेज इन द इनिशियल स्टेज दैट आर सेम, लेकिन बाहर में आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड वहाँ पर कुछ चेंजेस वहाँ पर पाए जाते हैं. आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड that may be endospermic seed, that may be non-endospermic seed. अगर यहाँ पर डेवलपमेंट फुल होने के बाद, आफ्टर फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड, अगर एंडोस्पर्म दैट रिमेन्स, अगर आखिर में बच जाती है तो दैट सीड इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड. और इसके पहले आपको बताया गया है एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, दे सप्लाई न्यूट्रिशन, और जो न्यूट्रिशन वहाँ पर होता है वो अल्ब्यूमिन वहाँ पर मौजूद होता है, प्रोटीन वहाँ पर मौजूद होता है. अगर फूड मटेरियल सप्लाई करते करते अगर एंडोस्पर्म बाकी बचा है तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे. इन सम सीड एंडोस्पर्म दैट सप्लाई सीड एंड टोटली दैट फिनिश, वो जो मुकम्मल खत्म हो जाता है
अब एंडोस्पर्म बाकी नहीं बचा है, तो ऐसे सीड को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड एल्ब्यूमिन सप्लायर है, इसीलिए दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इज आल्सो कॉल्ड एज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि एक्स्ट्रा जो एल्ब्यूमिन वहां पर प्रेजेंट था वो जो यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में कहेंगे। एग्जांपल यहाँ पर कैस्टर और कोकोनट, these are the example of endospermic seed। और इसी तरीके से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पी बीन, और इसी तरीके से ग्राउंड नट, ग्राम, चना वगैरह जो होता है, तो ये तमाम के तमाम जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पर अब जो कॉटिलीडॉन रहेगा दैट बिकम थिक, क्योंकि पूरा का पूरा फूड मटेरियल जो एंडोस्पर्म का था दैट आर कलेक्टेड, दैट आर एक्यूमुलेटेड इन द कॉटिलीडॉन, कॉटिलीडॉन के अंदर है। तो यहाँ पर कॉटिलीडॉन जो रहेगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर, कॉटिलीडॉन दैट बिकम हेल्दी, वो जो है यहाँ पर हेल्दी नेचर पे रहेगा। और एंडोस्पर्म एक्स्ट्रा यहाँ पर है, तो कॉटिलीडॉन यहाँ पर दैट इज नॉट सो हेल्दी लाइक दैट ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर ये यहाँ पर थर्ड डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड। अब लास्ट डेवलपमेंट यहाँ पर जब ये देखना है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट या फ्रूट डेवलपमेंट। व्हाट इज फ्रूट? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ये हम कहेंगे फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। अब फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओवरी था, जिसको हम ओवरी वॉल कहते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज फ्रूट वॉल। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी अगर फ्रूट के अंदर चेंज हो रही है तो ओवरी वॉल दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल। और फ्रूट वॉल अगर है यहाँ पर तो उसको स्पेसिफिक नेम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। व्हाट इज पेरिकार्प? फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। इन सम फ्रूट, कुछ फ्रूट के अंदर पेरिकार्प दैट आर सिंगल, अगर पेरिकार्प सिंगल है तो उसको हम यहाँ पर सिंगल पेरिकार्प कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर जो पाई जाती है, पी प्लांट बॉडी, मटर फली आपने देखा होगा बच्चों। मटर फली को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, उसका जो शेप होता है वो सब जो ऊपर कवरिंग है वो पेरिकार्प है, और जब हम उसको ओपन करते हैं तो मेनी सीड्स आर प्रेजेंट, तो पेरिकार्प है। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं कि पेरिकार्प that is again divided into three types, एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। और अगर ये तीन सिचुएशन यहाँ पर पाई जाती है किसी फ्रूट के अंदर, तो ऐसा जो फ्रूट रहेगा उसको कहा जाता है टिपिकल फ्रूट। और टिपिकल फ्रूट की बेस्ट एग्जांपल जो होती है वो है मैंगो। मैंगो के अंदर क्या होता है? पेरिकार्प तीन अलग अलग लेयर के अंदर डिवाइड होती है। मैंगो की बाहर की जो लेयर, जिसको उसका छिलका हम कहते हैं, वो एपीकार्प है। जो पल्प होता है, जो गूदा जो हम खाते हैं, उसको कहा जाता है मेसोकार्प। और अंदर जो हार्ड और टफ मटेरियल होता है, कोयली जिसको कहा जाएगा, वो एंडोकार्प है। तो यहाँ पर मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ऑल द ऑप्शंस ऑफ फ्रूट दैट आर प्रेजेंट, यानी पेरिकार्प दैट आर डिवाइडेड टू एपीकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एंड इनसाइड द एंडोकार्प सीड इज प्रेजेंट, सीड भी वहां पर मौजूद है। सो ऑल द ऑप्शंस ऑफ द फ्रूट दैट आर प्रेजेंट इन मैंगो, सो मैंगो दैट इज कॉल्ड एज टिपिकल फ्रूट। और उसको जो है यहाँ पर अगर एग्जाम में आए, स्केच एंड लेबल टिपिकल फ्रूट, मैंगो की फिगर बना देना है। बाहर एपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, और एंडोकार्प के अंदर सीड यहाँ पर जो आपको बताना है। रिमेनिंग पार्ट ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो बच्चों, अगला टॉपिक हमारा जो था आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अब है यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड। फ्रूट और सीड जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी की मेन प्रॉपर्टी है, उसका यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस क्या है? फ्रूट दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई नरिशमेंट टू द सीड। सीड फ्रूट के अंदर मौजूद होता है, और फ्रूट के अंदर जो दैट इज फुल ऑफ फूड मटेरियल, दैट इज फुल ऑफ विटामिन। तो यहाँ पर सीड का जब यहाँ पर डेवलपमेंट है, उसको वायबल कंडीशन में, लिविंग फॉर्म में रखने के लिए फ्रूट उसको जो है नरिशमेंट सप्लाई करता है। फिर फ्रूट दैट प्रोटेक्ट द सीड, क्योंकि सीड यहाँ पर जो होता है वो प्रोपगेटिंग ऑर्गन है, आगे यहाँ पर आ रहा है, उसका प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो सीड यहाँ पर अंदर है,
और उसके ऊपर यहाँ पर फ्रूट जो उसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग के तौर पर यूज होता है। और सीड दैट इज प्रोपगेटिंग ऑर्गन। अगर न्यू प्लांट बॉडी हमें यहाँ पर जर्मिनेट करना है तो सीड को हमें जमीन के अंदर उसकी सोइंग करना है। आफ्टर द absorption of water and minerals that start and that must be converted into new plant body। इस तरीके से हो जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड। यहाँ तक हमने जो टॉपिक देखे हैं वो हमारा जो है पूरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हमारे चैप्टर के जो लास्ट पार्ट यहाँ शुरू हो रहा है, छोटे छोटे यूनिट वहां पर जो मौजूद है, जो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक या एक्सेप्शनल केसेस कुछ प्लांट के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, वो छोटे टॉपिक वन बाय वन हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो अलग जो यहाँ पर न्यू टॉपिक है वो डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? अगर डॉर्मेंसी का मतलब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उसका मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड होता है वेयर देयर इज नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी इज ऑब्जर्व्ड। प्लांट बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर मेन डेफिनेशन लिखी है, वायबल सीड यानी लिविंग सीड विल नॉट जर्मिनेट इवन इन फेवरेबल कंडीशन। कितनी भी फेवरेबल कंडीशन है, सीड को अगर हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं ताकि न्यू प्लांट बॉडी वहां पर उग जाए, उसको वाटर दे रहे हैं, वहां पर फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी सीड यहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये जो जर्मिनेशन रुक जाता है ये सीड का रेस्टिंग पीरियड होता है। ये सीड का जो यहाँ पर डॉर्मेंसी पीरियड होता है। हर सीड के अंदर ये डॉर्मेंसी की प्रॉपर्टी यहाँ पर पाई जाती है। यही वजह है डॉर्मेंसी की प्रॉपर्टी होने की वजह से किसी भी सीड को वी कैन स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड, ज्यादा लंबे पीरियड तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सीड के अंदर इस तरीके से डॉर्मेंसी रेस्टिंग पीरियड होता है। और यही वजह कि हम देखते हैं खरीफ की फसलें जो होती है, क्रॉप जो अलग होती है, रबी की क्रॉप अलग होती है, उसके लिए पर्टिकुलर सीजन आर रिक्वायर्ड। अगर और सीजन के अंदर कोई पर्टिकुलर वहां पर क्रॉप को हम कल्टीवेट करना चाहें, देयर इज नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व, कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट वहां पर नहीं होगा। तो किस वजह से होता है? ये डॉर्मेंसी की वजह से ये चीज जो है यहाँ पर पाई जाती है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जहां पर थ्रू आउट द ईयर कल्टीवेशन यहाँ पर होता है, इसका मतलब डॉर्मेंसी का पीरियड वहां पर नहीं है या बहुत ही शॉर्ट होता है, चंद हफ्तों का रहेगा, चंद महीनों का रहेगा, और वो पीरियड गुजर जाने के बाद दे स्टार्ट टू जर्मिनेट हो जाता है। तो देखा जाए तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच आर प्रेजेंट इन द सीड ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, दैट इज डॉर्मेंसी पीरियड। रेस्टिंग पीरियड है, फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी दैट वायबल सीड दैट कांट जर्मिनेट, ये एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस हमने यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी चैप्टर के स्टार्ट में यहाँ पर देखा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर इसके जरिए से एम्ब्रियो वगैरह भी तैयार होते हैं, सीड तैयार होते हैं। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड का प्रोडक्शन है, आगे आने वाले उसको एपोमिक्टिक सीड कहेंगे। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसको जो है यहाँ पर एपोमिक्सिस कहेंगे। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय असेक्सुअल मेथड इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। एम्ब्रियो कब तैयार होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट that divides and redivides and that is converted into embryo। लेकिन यहाँ पर embryo का डेवलपमेंट by asexual method यानी without fertilization अगर embryo का डेवलपमेंट है तो उसको कहा जाएगा एपोमिक्सिस। अब इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, दो टाइप यहाँ पर ऑप्शन है, एपोस्पोरी, एपोगेमी। एपो का मतलब आपको पता है, एपो का मतलब होता है विदाउट। तो यहाँ पर एपोस्पोरी के अंदर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, यानी यहाँ पर गैमेटोफाइट आमतौर पर उसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, स्पोरोफाइट के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट डायरेक्ट वो जो है गैमेटोफाइट के अंदर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो गैमेटोफाइट रहेंगे वो डिप्लॉयड रहेगा, क्योंकि स्पोर विदाउट स्पोर, यहाँ पर जो एपोस्पोरी विदाउट स्पोर, यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के सेल रहेंगे डायरेक्ट दे कैन बी एक्टिंग एज अ गैमेटोफाइट। और ये कंडीशन रेयर केसेस में ऑरेंज और मैंगो के अंदर यहाँ पर जो दिखाई देती है। एपोगेमी विदाउट गैमेटिक यूनियन, फर्टिलाइजेशन के बगैर यहाँ पर गैमेटोफाइट ग्रोज एज ए एम्ब्रियो, डायरेक्ट गैमेटोफाइट है। अब वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनती, लेकिन गैमेटोफाइट डायरेक्ट उसके सेल दैट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड दैट इज कन्वर्टेड और दैट इज एक्टिंग एज ए एम्ब्रियो, इसको एपोगेमी कहा जाता है। ये भी रेयर केसेस में कंडीशन जो यहाँ पर पाई जाती है। तो एपोमिक्सिस के लिए दो
सिचुएशन जरूरी है, विथआउट स्पोर फॉर्मेशन, विथआउट गेमेटिक यूनियन, तो विथआउट यूनियन ऑफ एनीथिंग है, इसीलिए इसको कहा जाता है एपोमिक्सिस। अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। 3 टाइप्स पाए जाते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और तीसरा जो रहेगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक। उसको अभी इसके बाद हम देखते हैं। करंट यहाँ पर जो है एपोमिक्सिस जो होता है, एम्ब्रियो सेल डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। एक नॉर्मल कंडीशन जो होती है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल है, डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल दैट इज एक्टिंग एज एम्ब्रियो सेल। अब यहाँ पर हमने देखा है मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस होगा, फिर कंटिन्यू 3 सक्सेसिव यहाँ पर जो है माइटोसिस का प्रोसेस होता है, वो तमाम प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल, कोई यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेल फीमेल गेमेटोफाइट नहीं बनेगा। डायरेक्ट वो मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड कंडीशन में है, वो यहाँ पर जो है दैट इज दैट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड दैट इज एक्टिंग एज अ एम्ब्रियो सेल। इसको रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा जाएगा एंड सच एग्जांपल इज ऑब्जर्व्ड इन टेरा एक्समस। ये जो है यहाँ पर उसके अंदर ये चीज जो यहाँ पर दिखाई देती है। नॉन रिकरेंट के अंदर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड होगा, मेगास्पोर बनेगा और वो मेगास्पोर डायरेक्ट वो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक रहेगा वो हैप्लॉइड रहेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बगैर वो मेगास्पोर जो एक सेल रहेगा जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, वहां पर जो कंटिन्यू सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड ए नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड दैट इज ऑब्जर्व्ड इन निकोटियाना टोबैकम, यानी तंबाकू टोबैको का जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो एपोमिक्सिस की रहेगी वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखते हैं वो रहेगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम उसको देखते हैं। यस, थर्ड टाइप दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस के जरिए यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट। सोमेटिक सेल है, ये जनरल बॉडी सेल है, न्यूसेलस का पार्ट है, इंटीग्यूमेंट का पार्ट है। ऐसे कुछ चेंजेस, इंटरनल चेंजेस वहां पर होते हैं कि न्यूसेलस के जरिए जो पेरेन्काइमा सेल है या वॉल ऑफ वहां पर जो ओव्यूल है, इंटीग्यूमेंट जिसको हम यहाँ पर कहते हैं, उसके जरिए से यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। तो सच टाइप इज कॉल्ड एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, इसको जो यहाँ पर कहा जाता है। ये कंडीशन है जो रेयर केसेस में कभी कभी मैंगो और ऑरेंज के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर डॉर्मेंसी के बाद हमने देखा है यहाँ पर एपोमिक्सिस, उसकी एक टाइप से देखे हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट या फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। आमतौर पे फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड टू फ्रूट, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले ही वहां पर जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट यहाँ पर जो रहेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। और ऐसे जो फ्रूट हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जिनका प्रोडक्शन होता है उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। याद रखना है बच्चों, ये जो फ्रूट रहेंगे ये हमेशा सीडलेस रहेंगे, इनके अंदर बीज पैदा नहीं होंगे। अगर फर्टिलाइजेशन होता तो सीड रहते, फर्टिलाइजेशन नहीं तो सीड का डेवलपमेंट नहीं है। और इसकी अहम वजह जो होती है, प्लांट बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जो नेचुरली प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हार्मोन है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ये हार्मोन ये फ्रूट फॉर्मेशन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए जिम्मेदार है। अगर ये हार्मोन नहीं भी है तो आर्टिफिशियल ये हार्मोन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल बनाना, पपाया। पपाया और बनाना के अंदर आप देखो पूरा का फ्रूट हम कट कर लेते हैं, नो सीड्स आर प्रेजेंट। पपीते के अंदर बहुत सारी वैरायटी सीड वाली भी हैं, लेकिन कुछ वैरायटी यहाँ पर जो सीडलेस होती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। आज दुनिया में ज्यादातर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का यहाँ पर जो है रुझान बढ़ रहा है। जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को पसंद करते हैं, क्योंकि सीड वगैरह उसको साफ करने निकालने का कोई मामला यहाँ पर नहीं होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेजी से जो है यहाँ पर आगे बढ़ रही है। आखिरी टॉपिक हमें यहाँ पर देखना है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। आमतौर पे नॉर्मल तरीके से सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगल एम्ब्रियो वहां पर तैयार होती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट ऑफ वन
मोर देन वन इम्ब्रियो अगर है, एक से ज्यादा अगर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसको कहा जाता है पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मेनी, इम्ब्रियोनी यानी इम्ब्रियो, प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो, या प्रोडक्शन ऑफ मेनी इम्ब्रियोज। अगर कई इम्ब्रियो एक साथ तैयार होते हैं तो उसको कहा जाता है पॉली इम्ब्रियोनी। इसकी एग्जांपल है साइट्रस फ्रूट, लीमू है, नारंगी है, मौसम्बी है। इन फ्रूट के अंदर सच टाइप ऑफ कंडीशन दैट आर ऑब्जर्व्ड। जब यहाँ पर एक फ्रूट के अंदर कई इम्ब्रियो तैयार हैं तो उसके जरिए से मेनी सीडलिंग्स दैट कैन बी प्रोड्यूसेस, बहुत सारे सीडलिंग का जो है प्रोडक्शन यहाँ पर हो सकता है। अब पॉली इम्ब्रियोनी दैट मे बी ट्रू, दैट मे बी फॉल्स। ये ट्रू कब होगा? मेनी इम्ब्रियोज इफ दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द सेम इम्ब्रियो सैक। एक इम्ब्रियो सैक, सेम इम्ब्रियो सैक के जरिए अगर मेनी इम्ब्रियोज का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है तो इसको ट्रू कहेंगे। और अगर यहाँ पर जो मेनी इम्ब्रियोज इफ दैट आर अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंट इम्ब्रियो सैक, अलग अलग इम्ब्रियो सैक के जरिए अगर डेवलपमेंट होता है तो ये ट्रू, ये फॉल्स जो है यहाँ पर एक पॉली इम्ब्रियोनी कहा जाएगा। अब पॉली इम्ब्रियोनी एडवेंटिव भी हो सकती है, क्लीवेज भी हो सकती है। एडवेंटिव जैसा कि यहाँ पर देखा गया है, न्यूसेलस अगर और इंटेगुमेंट के जरिए अगर मेनी इम्ब्रियोस का डेवलपमेंट होता है तो उसको एडवेंटिव पॉली इम्ब्रियोनी कहेंगे। और क्लीवेज अगर जायगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना है, अगर वो जायगोट अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा और हर पार्ट उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो उसके जरिए से मेनी इम्ब्रियोस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्लीवेज ऑफ द जायगोट, तो उसको जो है क्लीवेज पॉली इम्ब्रियोनी कहेंगे। और ये ऊपर वाला जो है एडवेंटिव पॉली इम्ब्रियोनी कहेंगे। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये जो है यहाँ पर हमारा खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पेपर फर्स्ट का जो शुरू करेंगे तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके।